श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह श्री गीता जी में बताया गया है। श्री गीता जी में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन की कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियाँ भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने माता पार्वती जी को श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है वही आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। लेकिन श्री गीता जी के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता के प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मनह स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। गीता प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय माता पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों पर शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें से कोई भी पवित्र नहीं है। हे भोलेनाथ, आप किस ज्ञान के कारण पवित्र माने जाते हैं? तब भोलेनाथ माँ पार्वती जी को उत्तर देते हुए बोले, हे देवी सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने की वजह से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब माता पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसको श्रवण करने से कोई कृतार्थ हुआ है? भोलेनाथ उत्तर देते हुए कहते हैं, हे देवी, इस ज्ञान को श्रवण कर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं आपको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। एक समय से इस नाग की सैया पर श्री नारायण नैनमूद कर आनंद में मग्न थे। उसी समय भगवान के चरण दबाते हुए देवी लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों में अतीत हो, आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हैं उससे मुझे बड़ा आश्चर्य है। भगवान श्री नारायण ने उत्तर देते हुए कहा, हे देवी लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप हैं। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अवतार मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा, 16वां अध्याय मेरा हृदय, मन और उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरे रोम रोम हैं। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है उसी के अर्थ मैं हृदय में विचार करता हूँ और अत्यंत आनंद को प्राप्त करता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ हुआ है? तब श्री नारायण भगवान ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बता रहा हूँ। एक व्यक्ति था जो चांडालों का कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वो बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सर्प ने डस लिया, जिस कारण वह वहीं पर मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस बैल के ऊपर बैठकर सारा दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वो उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने के लिए निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख प्यास से एक दिन गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। जब नगर के लोगों ने देखा तो उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई। उसने वहां मौजूद लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इस बैल के प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, फिर भी इस बैल की मुक्ति नहीं हो रही है। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किए हैं उसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इतना कहते ही उस बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन अपने मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से मुक्ति दिलाई थी उसका दर्शन जरूर करूं। तब विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उस विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य प्रदान किए थे।
तब मैं बैल की योनि से मुक्त हुआ था। अब मेरा जन्म विप्र के घर हुआ है। आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह रोज सुबह कुछ पढ़ता है। मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दिया था। तब विप्र ने उस तोते से पूछा, तुम रोज सुबह क्या पढ़ते हो? तोते ने कहा, मैं अपने पूर्व जन्म में विप्र पुत्र था। मेरे पिता मुझे गीता के प्रथम अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि आपने मुझको क्या पढ़ाया है। तब गुरु जी ने मुझे श्राप दे दिया कि जा तू तोता हो जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ कर लाया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो मेरा पिंजरा उठा लाए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। वह मुझे अपने पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी का प्रथम अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है। पर इस गणिका को समझ में नहीं आता है जो मैं पढ़ता हूँ। वही पुण्य इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे देवी लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और प्रतिदिन स्नान करके गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मुक्ति हो गई। ऐसा है गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ। जय श्री कृष्णा।